भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र में 5 कांवरियों की मौत हो गई। वहीं 4 कांवरियों की हालत गंभीर है। घटना शाहकुंड सुल्तानगंज सड़क पर बेलथू के महतो स्थान के समीप हुई है। बताया जा रहा है कि टेम्पू को ओवरटेक कर आगे बढ़ने के चक्कर में पिकअप वैन के चालक को बिजली का तार नहीं दिखा। इसके बाद पिकअप वैन बिजली के तार के संपर्क में आ गई। देखते ही देखते पूरे वाहन में करंट फैल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के फौरन बाद गाड़ी में सवार यात्री 30 फीट नीचे पानी में कूद गए और गाड़ी भी इनके ऊपर गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने आज सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा। लोगों ने शाहकुंड थाने के मेन गेट के बाहर सबों को रख दिया और हंगामा करने लगे। उनका आरोप है कि सभी की मौत करंट लगने से हुई है। हंगामा कर रहे लोगों ने कहा कि रविवार की देर रात 11 बजे बिजली के तार के संपर्क में आने से 5 की मौत हो गई। इसके बाद पिकअप वैन 30 फीट नीचे नदी में गिर गई। बताया गया कि मरने वाले सभी शाहकुंड के ही रहने वाले थे। इनमें से पुरानी खेरही के 3 और कस्बा खेरही गांव के 2 लोग थे। घायल अभिषेक कुमार ने बताया कि 10 लोग पिकअप वैन पर बैठकर गंगा स्नान के लिए सुल्तानगंज जा रहे थे। वही घटना के बाद से पिकअप वैन का चालक लापता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जबकि मुआवजे की मांग को लेकर मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने शाहकुंड असरगंज मार्ग को करीब 3 घंटे तक जाम कर दिया। वे दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे थे। थानेदार जयनाथ शरण ने बताया कि लोगों को शांत कराने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शांति समिति की मदद ली गई। वहीं सड़क जाम की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम और विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। 5 शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोमवार है, हम जाल डालेंगे, उधर करंट लग गया तो मैं नहीं जानते हैं। हमको मिला पूरा 12 बजे रात में। हमको कोई नहीं बताता कि ये खूनेगा पीटेगा, उसीलिए नहीं बताता था। 2 बच्चा आके देखेगा प्रियंका कुमारी करके तार टूट गया था और लाश निकाल के एम्बुलेंस पर चढ़ा दिया था। हम जो गए वहाँ तो जो पहले बिजली का करंट लगा था या फिर पहले गाड़ी पलटी कर गया था? गाड़ी पलटी करेगा तब ना तारवा टूटेगा। तार टूट गया, बस करंट आ गया उसमें पानी में, बस लोग गाड़ी में रह गया और पानी में करंट था। गाड़ी जो पलटा है ना तार पर, तार टूटा, बस करंट गाड़ी में हो गया, बस सब उसी में रह गया। भैया नहीं बोलो रे मागे तो जब नानी आका कनी गे करिए के बेटा आई पूरा पडबो छमक जेबे न त काल हो जेबे हम करके हम जेबे जेबे जेठौर जे गंगा लेबो 9 बजे निकलबो घर से हम जेठौर जेबो डीजे दिन भाई राखा छ देखे चढ़े चले बुतरू ये बरा जे गेले बुतरू हमरा नहीं बोलो कुछ नहीं होगा हमरा कुछ नहीं बोलो बुतरू ना लगले हमरा मुंह कुछ सापट लागे घर जाओ ने पार लिए बुतरू खेले बुतरू बातो ने को शब्द बोलो की करे छ मन काम की करे छ यार अंगूठा पुठा कमा छै खेती की रास्ती का मनोज कल के जाय छी पूजा करे ले गांग लहाय के, ओकरो बाद पैदले जेबे वहां जेठर हुआ था वहां जा पूजा करबे। ओकरो बाद फिर 2 गाड़ी अलग से करने के लिए हिन्ना फरू चढ़ी के चल कथि से गेलो हिन्ना वह डीजे वाले से जाय छले आर कुछ लड़का जे करने छले गाड़ी हुक छले। बेटा के लाइन लगी गेले, लाइन गाड़ी में कैसे लग गया? गाड़ी में तार लगलो चले हो हमरा बेटवा चले गेले फोटो भेजो के करा बेटा बिजली विभाग नहीं आइले कोई कल के वीडियो देखाओ तब जाइबो
तो घटना और जानकारी कब मिल छलो? रात में। तो जल भरी के कहाँ जाए करे बोलो? एगो टेम्पू था, टेम्पू को पिकअप करने के चक्कर में हैंडल इधर घुरा के बस उधर पलटा दिया। बस हम सब कूद गए और जो था अंदर में वो रह गया अंदर। हुआ कि इस तरीके का हादसा हुआ है, परिजन जो है थाना पहुंचे हुए हैं, रोड जाम की स्थिति है। मैं आया और सारे परिजन हमारे परिवार की तरह है, सब जान पहचान वाले ही लोग थे। हमारे घर का बच्चा था। काफी दुख भी है हम लोगों को इस बात का कि कई घर के चिराग बुझ गए हैं, लेकिन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है और जो प्रशासन की तरफ से जितनी प्रक्रिया होनी थी सारी प्रक्रिया अपनाई गई है। कबीर अंत्येष्टि राशि मिल गई है परिजनों को और आगे आपदा की जो राशि है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद थाना में FIR भी हो गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वह भी इनको मिल जानी है। अभी अभी भी तुरंत एक खबर आई कि सुल्तानगंज शाहाबाद में वार्ड नंबर 27 में बिजली के नंगे तार से एक बच्चे की मृत्यु हुई है। तो वह भी हादसा है। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ और मैं आप लोगों के माध्यम से बिजली विभाग को चेताना चाहता हूँ कि जहाँ भी आपका 11,000 का नंगा तार है आप उसको सुधार करिए। यहाँ सड़क पर रखा गया था, उनकी कुछ मांगे थी जिनको सुना गया, उनकी जो भी डिमांड्स थे वो सब सुना गया और पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई करनी थी हम लोग FIR कर रहे हैं और इसके आगे जो भी प्रक्रिया है हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और जो भी प्रक्रिया अग्रतर प्रक्रिया की जा रही है। अभी विधि व्यवस्था एकदम ठीक है। सभी ग्रामीणों को, सभी परिजनों को हम अपने स्तर से सभी लोगों के द्वारा समझाया गया। वो लोग उन लोगों की बात सुनी गई, उसके पश्चात वो लोग सभी लोग शांतिपूर्ण आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार। यातायात सुचारू है सर सड़क पर? हाँ, यातायात कुछ देर के लिए बाधित जरूर हुआ था लेकिन अब सुचारू रूप से चलने के लिए। सर जांच में जो आया सर की घटना कैसे हुई? घटना अभी प्राथमिकी जो प्रथम दृष्टया आवेदन मिला है हमने उस पर FIR किया है। उसके आगे जो भी अग्रतर कार्रवाई जो भी अनुसंधान में आएगी उसके अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बिहार के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब दियारा क्षेत्र के साथ साथ आबादी वाले इलाकों में भी पानी भरने लगा है। गंगा का पानी बूढ़ानाथ मंदिर तक पहुंच गया है, जबकि मसानी काली मंदिर डूब गया है। वहीं चांदन नदी का बांध टूटने से गोराडुई के कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि शहर के बूढ़ानाथ और उपकार छठ घाट में भी गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। शहरी क्षेत्र में बढ़ते गंगा के जलस्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। भागलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के वार्ड नंबर 21 स्थित उपकार छठ घाट पर और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह से गंगा यहाँ उफनाई हुई है और इस गंगा के उफान के कारण जो दियारा इलाके के लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन की टीम लगातार गंगा नदी के जलस्तर पर निगरानी रखे हुए है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गंगा का जलस्तर कितने दिनों में कम होता है। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, भागलपुर। सावन की अंतिम सोमवारी पर भागलपुर और इसके आसपास के सभी शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा माहौल शिवमय हो गया। शहर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। बूढ़ानाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, बरारी स्थित प्राचीन शिवालय, खंजरपुर, मोदीनगर सहित सुल्तानगंज का विश्व प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर, कहलगांव का बटेश्वर धाम और शिव शक्ति पीठ समेत अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं भक्तों ने गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। महिला, पुरुष, युवा, बच्चे, हर उम्र के श्रद्धालु आज शिव भक्ति में
पूरी तरह लीन नजर आए। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पे रहा। सभी बड़े मंदिरों में पुलिस बल की तैनाती रही। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन किए गए थे। आके इतना अच्छा लगा, ना लगा कि हम बाबा धाम में हैं, इतना अच्छा लगा। बाबा की महिमा है और बहुत अच्छा से हम लोग पूजा कर पाए। अब ऐसा विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा से हम पूजा कर पाए। इतना भीड़ देख के हम लोग डर गए थे, लेकिन बहुत अच्छा से हम लोग मतलब आधा घंटा से, लेकिन लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा से पूजा करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा से पूजा बहुत अच्छे लगे। बाबा भोले शंकर जी बहुत ज्यादा। तो आपने क्या मन्नत मांगे? मन्नत मेरे बताया, हम मन्नत यही मांगे कि मेरा घर परिवार सुखी रहे और अच्छा रहे हर चीज, यही और क्या मांग सकते हैं। 2 घंटे से 2 घंटे से और बताइए कि आज सावन का लास्ट सोमवारी है, कितना उत्साह है? बहुत अच्छा है। कहाँ से आए हैं? यहीं से कंपनी वर्क से आए हैं। पिछले 3 सोमवार को जोड़कर जितने लोग जलार्पण किए थे भूतनाथ के दरबार में, हमें लगता है तीनों सोमवार को जोड़कर अकेले आज अंतिम सोमवार को उतने लोग जलार्पण करेंगे। लगातार 3 बजे सुबह से मुख्य सड़क तक जो है लाइनें लगी हुई है जलार्पण के लिए। आप देख सकते हैं कितना उत्साह से भक्तों के अंदर है और सुबह से ही लगातार लोग जलार्पण कर रहे हैं। पीरपैंती से गोड्डा जा रही एक बस पीरपैंती बाराहाट मुख्य सड़क के बल्ली टीकर के समीप अचानक अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। हादसे के समय बस में महज 6 लोग सवार थे, जिनमें एक ड्राइवर और 5 यात्री शामिल थे। वहीं स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को बाहर निकाला। हादसे में मधुपुर की पूजा कुमारी, उनकी पुत्री हेमा कुमारी, तड़पा निवासी अजय कुमार, बस के खलासी जयराम, नीतू कुमारी और ड्राइवर प्रदीप कुमार को मामूली चोटें आई हैं। बताया गया कि बस में मिर्ची लदी थी और सवारी कम होने के कारण सभी लोग पीछे की सीट पर बैठे थे। इसी दौरान अचानक बस पलट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता, अंचल इंस्पेक्टर अरुण कुमार, पीरपैंती थानाध्यक्ष नीरज कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस की मदद से घायलों को पीरपैंती रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे गोड्डा जा रहे थे। पीरपैंती से बस बस कैसे पलट गई? बस काफ़ी स्पीड में था। अच्छा। और इसके बाद हम सब पीछे बैठे हुए थे तो उतना दरकार नहीं था आगे क्या। निकाला कौन आप लोगों को? निकाला आदमी सब बहुत ज़्यादा आ गया था, वही सब निकाला। कितना लोग थे बस में? बस में कितना लोग थे? वही 12-13 आदमी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर मतलब किसी को और कोई दिक्कत नहीं ना? जान का खतरा किसी को नहीं ना है? हल्का फुल्का चोट है सबको। कैसे एक्सीडेंट किए? बस में थे? क्या कहाँ चोट लगा? पैर में? घर कहाँ हुआ? साठो। कहाँ जा रहे थे? महगामा से आ रहे थे। ठीक। भागलपुर मिर्जानहाट मानिकपुर दुर्गा स्थान के समीप मानवाधिकार कार्यालय में आज सावन के अंतिम सोमवारी पर शिव चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर जिला के प्रसिद्ध कथावाचक रंजन शर्मा के द्वारा शिव एवं शक्ति के महत्व को समाज में प्रकाशित करते हुए गाथा एवं कथा से अवगत कराया गया। साथ ही उन्होंने सावन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज को सही दिशा में जोड़ने के प्रयास पर जोर दिया। कार्यक्रम में इलाके के बुद्धिजीवी समेत काफी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। शिव चर्चा के दौरान शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा, जिला सचिव सुबोध शर्मा, मीडिया प्रभारी मनीष शर्मा, रवि शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, साथ साथ आते हैं शिव पुराण करते हैं कि बिन गुरु नरतन पशु समाना और गुरु बिना भव सागर नहीं पाना। के गुरु नाम बलिहारे कोई बातें
संतों ने कहा, हरिद्वार जी ने, कि आप जिनके शिष्य बनकर बाबा को बुलाओ। कैसे बुलाओगे? तो जल फूल लेकर यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, भाव से, अपने भक्ति से, अपने सुंदर विचार से, अपने दया के धर्म से। क्या कहा गया है? पहला सूत्र दया मांगना ना। जितने भी दीक्षा हैं यहाँ पर, आप समझते होंगे कि पहला सूत्र क्या बताया गया? दया मांगना। दया का काम क्या है? बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। वहीं शिबू सोरेन के निधन की जानकारी सोशल मीडिया पर मिलते ही भावुक हुए देश के चर्चित युवा अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने बिहार में 2 मिनट का मौन धारण कर पीपल के पत्तों में तस्वीर बनाकर अनोखी श्रद्धांजलि दी। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने महादेव के पवित्र माह सावन के अंतिम सोमवार को अपनी 3 घंटों के कठिन मेहनत के बाद दुनिया के सबसे छोटी 3 सेंटीमीटर वाले पीपल के पत्तों में भगवान शिव में विलीन हुए शिबू सोरेन की अनोखी तस्वीर बनाकर लिखा, गुड बाय गुरुजी। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र की यह तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गौरतलब हो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन एक प्रख्यात राजनेता थे। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। झारखंड की राजनीति में उनके अहम योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिहार झारखंड विभाजन के बाद झारखंड को सजाने वाले दिसोम गुरु के रूप में प्रसिद्ध झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन साहब का निधन अत्यंत दुखद है। हम अपने कलाकृति के माध्यम से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आज सावन सोमवारी का अंतिम दिन है और शिबू सोरेन साहब भगवान शिव में समाहित हो गए हैं। इस अवसर पर हम उनको विशेष रूप से श्रद्धांजलि देते हैं। महादेव उनकी आत्मा को शांति दे। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार।